हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो शिव चौदस की वीडियो है। शिव चौदस के दिन आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये उपाय कर सकते हो। मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो आप ये उपाय करें। बगैर मेहनत के तो आप भी जानते हो कि कोई उपाय कारगर नहीं होता। लेकिन अब की बार भोला चौदस के दिन, जिसको कि शिव चौदस भी कहते हैं, उस दिन भोलेनाथ जी का पार्वती माता के साथ विवाह हुआ था। उस दिन के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ कि शिव चौदस के दिन आप शिव जी की पूजा में ये सामान रखें और ये कार्य करें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। करने के लिए तो उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं बहुत ही नॉर्मल एक उपाय बताती हूँ कि शिव जी की पूजा में आपको 2 फल लेने हैं, जिसको कि आप केला भी ले सकते हो, सेब भी ले सकते हो, अमरूद भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ तक हो सके केला लेना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि केला को आप आराम से गाय के लिए दे सकते हो। तो 2 केला आप पूजा में रख लें। पूजा आपको ये मंदिर में नहीं बल्कि घर करनी है, और आप किसी भी समय इस पूजा को आप कर सकते हो। नहा धो के शुद्ध जल लोटा में भर के भगवान जी के आरे में रखें। उसमें उचित हो सके तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, और 2 केला आप उस पूजा में रख लें। उन 2 केलाओं को आप पूजा करने के बाद किसी भी गाय को दे दें। यह आपको तुरंत नहीं देनी है, आप पूजा में इनको रख ही रहने दें। आप जिस टाइम भी पूजा करते हो, ज़्यादातर तो लोग सुबह ही पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, तो सुबह के टाइम ही आप पूजा करोगे। शिव जी की एक मूर्ति आप पूजा में रख लें नहीं, आपके मंदिर में अवश्य ही शिव परिवार की मूर्ति होगी। अगर ना भी हो तो शिव परिवार की मूर्ति होना आवश्यक है। जिस टाइम आप ये पूजा करें और उनके सामने उन केलाओं को रख दें, उनसे ये विनती करें। जिन औरतों का अपने पति के साथ बनती नहीं है या प्यार नहीं है, वो भी ये कामना कर सकती हैं। उनके लिए तो ये अचूक उपाय है, इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिलेगा। शिव परिवार की मूर्ति के सामने और शिव चौदस के दिन अगर ये कामना आप करती हो तो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आप मंदिर में पूजा करते समय जो जनेऊ शिव जी के लिए पहनाती हो, वो जनेऊ आप वहाँ से वापस ले आए। उस जनेऊ को आप, या तो आपके पति आपका कहना मान लेते हैं तो उनके हाथ में एक कलाया बांध दें। उसी में से लेके आप उनको कलाई के रूप में, मूली के रूप में उनके हाथ में बांध दें। तो इससे आप में दोनों में इतना प्यार होगा, वो आपकी बात मानेंगे और लक्ष्मी माँ आपसे इतनी प्रसन्न होगी, शक्ति माता की आपको पूरी मेहरबानी मिलेगी अगर आप वो जनेऊ घर में वापस लाके अपने पति को बांधती हैं। या आप पति को ना बांध पाएँ तो आप अपने घर के मेन गेट की चौखट में भी ये बांध सकती हो, या कोई कील गाड़ के टांग सकती हो। अगर आप मेन लक्ष्मी माता की कृपा चाहते हो कि हम हर संभव कोशिश करते हैं पैसा कमाने की और पैसा नहीं टिकता है, तो उसके लिए भी मैं यही उपाय बताऊंगी कि आप ये जनेऊ ले आएं। इस जनेऊ को आप अपनी तिजोरी में, जिस जगह आप पैसे रखती हैं उस जगह रख दें, और एक माला लें। आप जिस माला से घर में कभी कोई भी घर का बुजुर्ग या आप कोई भी माला करते हैं, वो माला लें जिसमें 108 मोती हों। उस माला से ओम नमः शिवाय मंत्र की 5 माला
शिवरात्रि वाले दिन करें। शिव चौदस के दिन अगर आप 5 माला करते हो और अपनी उस कामना को अपने मन में स्ट्रॉन्ग रूप देते हो कि ये कार्य भगवान हमारी अवश्य सुनेंगे, कामना में शुद्धि और विश्वास होना बहुत ही आवश्यक होता है। आप जीवन में कभी भी टोना टोटकाओं के चंगुल में ना फंसें। पूजा पाठ ही ईश्वर की कृपा है, इसमें आप विश्वास रख सकते हो। पूजा करने का सही तरीका अगर आप अपनाते हो तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। आप पूजा सही तरीके से भी नहीं कर पाते हो तो भी प्रभु आपका भला ही करेंगे। पूजा हमेशा लोगों का भला ही करती है। पूजा से सबका भला होता है। पूजा के कोई तरीके नहीं होते, सिर्फ आप उसमें उपाय कर सकते हो कि आप कोई उपाय चाहते हो तो उसके लिए कुछ पढ़ी हुई बातें, जानी हुई बातें आपके काम आ सकती हैं। अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो तो उस दिन आप 5 माला करें और वो जनेऊ अपनी तिजोरी में उस जगह रखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। इसी प्रकार आप ये माला करने के बाद माला को उस जगह ना रखें जिस जगह की आप रोजाना रखते थे। उस दिन आप इसको किसी दूसरी जगह रखें, चाहे आप मंदिर में ही रखते हो, जिस साइड में पहले रखी थी उस साइड में माला को ना रखें और थोड़ी दूसरी जगह रखें। और आप जब माला करना शुरू करें तो माला पर थोड़ी गंगा जल की छींटे डालें, क्योंकि हम किसी दूसरे की माला यूज करते हैं तो ये शुद्धि इसमें आवश्यक होती है। अगर माला आप स्वयं की है तो आप माला को किसी भी प्रकार यूज कर सकते हो। आप जब माला कर लोगे उसके बाद अगर वो इस माला को यूज करेंगे तो उनके लिए भी ये अनिवार्य है कि वो अपनी माला की शुद्धि कर लें। मंत्र की माला हर इंसान की अलग होती है। अगर जरूरत में आप लेते हो तो ये करना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार अगर आपके घर में किसी को भयंकर बीमारी है और उस बीमारी से आपको निजात नहीं मिल रही है तो उसके लिए भी मैं आपको उस दिन करने वाला एक उपाय बताऊंगी कि आपके घर में से जिस किसी ने भी व्रत रखा हो और वो शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाता है तो वहां से थोड़ा सा जल भोलेनाथ जी की शिव परिवार जिसमें विराजमान होते हैं, जिसको कि हम कुंडी कहते हैं, उसमें भोलेनाथ जी को नहलाने के बाद थोड़ा सा जल वापस अपने लोटे में भरना है और उस लोटे के जल को उस इंसान के ऊपर छिड़क दें और वहां से लाया हुआ वही जनेऊ जो आप वहां चढ़ा के आते हैं उसी को आप वापस ले आएं और उनके हाथ में भगवान भोलेनाथ से विनती करते हुए ये जनेऊ बांध दें कि हे प्रभु, इनको रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं और इस बीमारी से इनको निजात दिलाएं। तो भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर अवश्य होगी अगर आप ये कार्य शिवरात्रि वाले दिन करते हो तो। शिव जी पर जो लोग भांग चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाने वाले लोगों पर शिव जी सबसे ज़्यादा कृपा करते हैं क्योंकि उनको भांग पसंद होती है। तो उस दिन बहुत सारे लोग शिव जी पर जो चढ़ाने के लिए जल ले जाते हैं तो उसमें भांग घोंट के और मिला के ले जाते हैं। तो इसलिए आप अगर कोई मन्नत पूर्ति के लिए शिव जी की पूजा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी मन्नत पूरी हो तो उनके जल में थोड़ी सी भांग मिलाने की अगर आप सोचते हो और मिलाते हो तो इससे आप भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो। शिव चौदस के दिन भोलेनाथ जी को भांग चढ़ाने का एक बहुत ही महत्व है, तो आप वो कर सकते हो। शिवरात्रि के दिन सभी ग्रहों का हमारे लिए पूजा करने, नक्षत्र और ग्रह सभी इतने अच्छे होते हैं कि उस दिन की हुई आराधना हमारी अवश्य ही सफल होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो भोलेनाथ की कृपा से आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।